नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्थानीय दुकान पर झाल मुड़ी का आनंद लिया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर क्षेत्रीय संस्कृति और स्वाद की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरानी कार्गो शिप कोस्का को लेकर बड़ा दावा किया है कि यूएस नेवी ने नेवल ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश को नाकाम किया है। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में श्री जगन्नाथ विश्व शांति महायज्ञ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने विश्व शांति और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर ओडिशा में दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर तकनीक के आगमन की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चरण मांझी के साथ भारत की पहली 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट का उन्होंने शिलान्यास किया है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ईसीएल के कोयला तस्करी घोटाले पर सख्त रुख दिखाया है। कहा, गलत करने वालों पर कार्रवाई तय, क्योंकि हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस है। चेन्नई में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के समर्थन में प्रचार करते हुए बड़ा बयान दिया है। कहा, वे स्टालिन को सिर्फ मित्र नहीं बल्कि तमिलनाडु के लोगों के हितों के लिए मजबूत नेता मानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाव थराट में विकास संकल्प सभा को संबोधित किया है। उन्होंने क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए जनता से आगे भी सहयोग की अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के सीताबुर्डी में मातृ सेवा संघ के 105वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की है। कार्यक्रम में सेवा, संस्कार और समाज निर्माण में संगठन की भूमिका को सराहा है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में फटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद मां तंबसुरा हादसे में जान गंवाने वाले के परिजन गहरे दुख में डूबे और अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर एनो सुखपुत्र ने घायलों से मुलाकात की है। हादसे में 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19 शवों की पहचान हो चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर के आर नगर में कावेरी नदी हादसे पर गहरा दुख जताया है। 6 लोगों की मौत के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। स्वामी परमानंद गिरी के 71वें जन्मदिन में हुए शामिल। 4 धाम यात्रा को लेकर दी जानकारी। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धराली गांव का किया दौरा। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। राहत कार्यों में तेजी की जरूरत, 2013 केदारनाथ मॉडल अपनाने की सलाह दी है। 4 धाम यात्रा को लेकर देश भर में दिखा जबरदस्त उत्साह। बाबा रामदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा, इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सरकार ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष पर बोला तीखा हमला, लोकतंत्र का अपमान करने और दोहरे चरित्र का लगाया आरोप। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ। पर्यटन और धार्मिक यात्रा को मिलेगी नई रफ्तार। कार्यक्रम में कई मंत्री और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के धार में आदिराज पाड़ना महोत्सव का आयोजन। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना का। आज बहुत ही दुखी मन से उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया लक्ष्मी सखी मिलेट कार्य का माफिया कार्ड का वितरण। 10 महिला हितग्राहियों को सौंपे कार्ड। योजना के तहत महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर साधा निशाना। उन्होंने डीजल पेट्रोल की संभावित बढ़ती कीमतों, अफीम की खेती और
वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा बग्गा पहुंची रायपुर। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बोला तीखा हमला। बोले 70 साल में नारी शक्ति क्यों नहीं मिला अधिकार, वोट बैंक की राजनीति में महिलाओं का इस्तेमाल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर सार्थक अभियान को मिली मजबूती। रंजीता कुटरेठी को प्रशिक्षण पोषण सहायता उपलब्ध। जूडो की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं रंजीता। अधिकारियों को सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा यह देश की आधी आबादी से जुड़ा विषय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रवैया महिला विरोधी रहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री खजान दास की मौजूदगी में हुई जिला योजना समिति की बैठक। विधायक बंशीधर भगत ने सरकार पर खड़े किए सवाल। पानी और सड़क का उठाया मुद्दा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने किया पलटवार। कहा बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के दमोह में कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह यादव ने विभिन्न गौशालाओं का किया निरीक्षण। मारूताल क्षेत्र में संचालित गौशाला के कार्यों का लिया जायजा। वैष्णवी निस्वार्थ गौ सेवा समिति की सराहना की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विकास भारत अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम आयोजन। मंडलायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। सचिवालय भवन, अमृत सरोवर, बोट क्लब जैसी योजनाओं का लिया जायजा। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के सागर में विधायक गोपाल भार्गव का बयान। समाज की एकता और भागीदारी पर फोकस। सागर में ब्राह्मण समाज में प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए विधायक बोले जाति के सामने पार्टी कुछ नहीं। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान परिवार ने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सरगुजा पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार्रवाई करते हुए आरोपी को जम्मू से किया गिरफ्तार। नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को पर पॉस्को और बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के गोसावा इलाके में फायरिंग की घटना से मचा हड़कंप। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिश्रा नर्सिंग होम की लापरवाही का गंभीर मामला आया सामने। भीषण गर्मी में मरीज को स्ट्रेचर पर सोनोग्राफी सेंटर ले जाने और परिजनों को भटकते छोड़ने की तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन भूमि से कब्जा हटाने के दौरान भारी हंगामा। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में झोंपड़ियां हटाई गईं, जबकि ग्रामीणों और टीम के बीच तीखी बहस और विरोध देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बलिया में मनियार थाना क्षेत्र के घाघरा नदी दियारे में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 15,000 लीटर शराब नष्ट की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 10 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्राइम ब्रांच और देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन गबन के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार और नकदी बरामद कर आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिपत पुलिस ने मोबाइल टावर केबल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपी और नाबालिगों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का कॉपर, एल्यूमिनियम तार, औजार और कार बरामद की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तारबहार पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दबिश दी है। पुराना बस स्टैंड के पास एक आरोपी को सट्टा और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर नकदी बरामद की गई। मध्य प्रदेश के लटेरी थाना क्षेत्र के सावनखेड़ी गांव में शादी में जा रही महिला के साथ मारपीट और लूट का मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ दुर्ग के छातागढ़ में शिवनाथ नदी में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लापता युवकों की तलाश तेज। भोपाल में किराना व्यापारी की ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग और रंजिश के चलते हुई इस हत्या में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सबूत बरामद किए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निकली फ्लैग मार्च। प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते 9 लोग गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े आरोपी सलमान को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। खिरागढ़ की पांडुका में नवीन सहकारी समिति का शुभारंभ। मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने किया शुभारंभ। कुल 832 किसान सीधे तौर पर होंगे लाभान्वित। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जिला पंचायत अध्यक्ष और उप अभियंता के बीच विवाद गहराया। जिला पंचायत अध्यक्ष का उप अभियंता पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर तालाबंदी की दी चेतावनी। यूपी के श्रावस्ती में जमीन पर पड़े खोए का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया फूड विभाग। एक कोतना बाईपास स्थित प्रतिष्ठान पर मारा छापा। गंदगी और मिलावट के संदेह पर भेजा सैंपल। यूपी के श्रावस्ती में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन ऑपरेशन दहन के तहत लाखों रुपए के मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण। करीब 36.5 किलो चरस और 13.5 किलो गांजा किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जमीनी विवाद में मारपीट। एक महिला की मौत से आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यूपी के अलीगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। ढाबा मालिकों और मैनेजर को सख्त चेतावनी। अवैध मदिरा मिलने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। यूपी के ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। देर रात उत्पात मचाने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। ग्रामीणों में फैली दहशत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद। पड़ोसियों ने की महिला से मारपीट। वीडियो बनाकर जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता ने लगाई सीएम योगी से न्याय की गुहार। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी का सिलसिला जारी। कैटरिंग का काम कर लौट रहे युवक को चाकू मारकर लूटा। युवक के पास से पर्स, बाइक की चाबी लेकर 3 बाइक सवार फरार। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के काजी कैंप स्थित शिवा पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी। एक्टिवा सवार बदमाशों ने युवक को मारा चाकू। पेट्रोल टैंक वाले ऐसे बदमाशों की कोई थी कहासुनी। यूपी के अलीगढ़ में बच्चा चोरी के शक में मानसिक विक्षिप्त महिला की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने भी किया हमला। महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारात के दौरान मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। चाकूबाजी में 6 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। 9 आरोपियों पर किया केस दर्ज। भोपाल के निशातपुरा इलाके में शराब के नशे में बदमाशों का हंगामा। पुराने विवाद को लेकर हुई थी गाली गलौज। विरोध करने पर शराब के लिए पैसे मांगने, रुपए देने से मना करने पर नुकीली चीज से किया हकवार। यूपी के संभल में गंगा नदी में डूबे खनन मुंशी का 6ठे दिन मिला शव। खनन कार्य कराने की थी मुंशी की जिम्मेदारी। शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कौशाम्बी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पिता ने की नाबालिग बेटियों की हत्या। धारदार हथियार से गला रेत कर की हत्या। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैरसिया में पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। कुछ दिनों पहले किराना व्यापारी की हुई थी हत्या। पुलिस ने एक महिला और पुरुष को किया गिरफ्तार। सक्ती में वेदांता पावर प्लांट हादसे से जुड़ी खबर। 3 श्रमिकों के शवों को एक साथ निकाला। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के कटनी में आग का कहर। 60 एकड़ की गेहूं की फसल में लगी आग। पूरा फसल जलकर खाक। 35 किसानों को हुआ भारी नुकसान। पीड़ितों मुआवजे और न्याय की मांग कर रहे। रायपुर के पंडी बस स्टैंड में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण अज्ञात। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर पाया काबू। बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ओवरब्रिज पर 2 ट्रेलरों की भिड़ंत। एक ट्रेलर में लगी भीषण आग। चालक की जिंदा जलकर मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में सड़क हादसे में स्कूटी सवार कारोबारी की मौत। अचानक स्कूटी फिसलने से हुआ हादसा। पटना का मुख्य घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुर्ग में खारून ब्रिज पर सड़क हादसा। हादसे में युवक की मौत। ओवरटेक के चलते गई जान। 2 ट्रकों के बीच फंसा बाइक सवार। कुमारी पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के गोहद में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 6 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती।
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 16 लोगों की मौत, 6 घायल, कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में टैंकर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ के परसड़ी की घटना। ग्वालियर में बीमा की राशि हड़पने के लिए रची साजिश, महिला की साजिश का पर्दाफाश, आरोपी महिला और उसकी नाबालिग भाई और दोस्त गिरफ्तार। यूपी के झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला, महिला को झांसे में लेकर लाखों की ठगी, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर लिए 20 लाख रुपए। यूपी के गोरखपुर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से नकदी, चांदी और वाहन बरामद। यूपी के रामपुर रेलवे लूट कांड का खुलासा, नौकर ने साथियों संग रची साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5वीं की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्म की आड़ में ठगी की कोशिश, नकली साधु के भेष में ठगी गिरोह सक्रिय, खुद को संत बताकर लोगों से पैसे वसूलते, वीडियो वायरल, आधार कार्ड से खुली युवक की पोल। यूपी के बुलंदशहर के गंग नहर में नहाने गया युवक डूबा, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी, पारिवारिक कार्यक्रम में आया था युवक। यूपी के हरदोई में भूमाफिया के हौसले बुलंद, नशे के आदि व्यक्ति से धोखाधड़ी का रजिस्टर्ड कराई गई लीज डीड, महिला ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप और न्याय की मांग की है। यूपी के प्रतापगढ़ में सीमा विवाद को लेकर किन्नर के 2 पक्षों में विवाद, पारो किन्नर ने लगाया फर्जी किन्नर गैंग सक्रिय होने का आरोप, प्रयागराज के किन्नरों को बुलाने और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को सीज करने की जिद बरनी। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर की किल्लत को लोगों को गुस्सा फूट रहा है, गैस एजेंसी में की तोड़फोड़, लंबी लाइन के बावजूद नहीं मिला सिलेंडर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव इकोंदा में 11,000 वोल्ट की लाइन का तार टूटने से खेत में आग लग गई, जिसमें करीब 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, आग बुझाने में किसान राजपाल का बेटा जितेंद्र बुरी तरह झुलसा। महाराष्ट्र ठाणे के भिवंडी नदी नका इलाके में डाइंग फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग कर पाया काबू। मध्य प्रदेश के सीहोर में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, घटना से क्षेत्र में हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बिहार के शेखपुरा में थ्रेसर मशीन हटाने के विवाद में गोलीबारी, गोली लगने से अधेड़ की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इसके साथ ही अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में युवक ने दूसरे युवक के साथ की मारपीट, घायल युवक का भटियागढ़ अस्पताल में इलाज जारी, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में डीएस डिग्री कॉलेज के सामने गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल के गोठिया इलाके के जंगलों में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी है। भोपाल से आ रही नेहा राजावत की कार परसवाड़ा के पास पेड़ से टकराई, आग लगने से जलकर कार रुकी खाक, स्टीयरिंग लॉक होने से हादसा होने की बात आई सामने, हालांकि युवती ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। आईपीएल के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मार्केम के 1 ओवर में 5 छक्के लगे, जबकि टीम ने अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव किया। तेलंगाना के मैडचर मलकाजगिरी में के बाचूपल्ली इलाके में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति। बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़े, स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल के लिए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है।
मध्य प्रदेश के गंजवा सौदा में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया। विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। यूपी के अलीगढ़ में सड़कों पर गूंजा नारी शक्ति का संदेश। नुक्कड़ नाटक से नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर जागरूकता, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण की बात को बेहद सरल तरीके से जनता तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदर्श परिवहन मॉडल लागू योजना के तहत 15 साल से पुराने वाहनों पर नियंत्रण, प्रदूषण, फिटनेस परमिट, बीमा, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, नशा मुक्त ड्राइविंग और स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन कराया जाए।